Hello guys, good morning everyone. Welcome back to my channel. Today I will discuss about abortions. Abortions में भी अपन या मिसकैरेज अपन उसको दो चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे. एक तो कंप्लीट अबॉर्शंस होता है, कंप्लीट मिसकैरेज या इनकम्प्लीट मिसकैरेज. कंप्लीट मिसकैरेज में क्या होता है कि जैसे पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाता है, देन उसके बाद में जो प्रेग्नेंट स्टेट है पेशेंट की, उसमें जो फीटस है, जो बच्चा जो ओवम और स्पर्म का जो फ्यूजन हुआ है, वो गैस्ट्रेशनल जो डेवलप कर रहा है यूट्रस के अंदर, उसका मिसकैरेज होता है. कंप्लीट में जो पूरा जो डेवलपमेंटल ओवम एंड स्पर्म है वो डेवलप हो रहा है, यानी जो फीटस है वो उसका क्या होता है कि कम्प्लीटली अबॉर्ट हो जाता है, वो कम्प्लीटली मिसकैरेज हो जाता है. और उसमें पेशेंट को कुछ वेजाइनल ब्लीडिंग या पेन ऐसी चीज़ें होती हैं. देन फिर अपन एक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी होता है, उससे कंफर्म करते हैं कि बॉडी के अंदर यूट्रस कैविटी के अंदर कुछ रिटेंट प्रोडक्ट तो नहीं बच गए हैं. अगर रिटेंट प्रोडक्ट बचे हुए हैं तो फिर उसमें अपन इवेलुएट करते हैं उसको फिर डीएनसी करानी पड़ती है. पेशेंट को सफाई करते हैं अंदर से अगर कोई रिटर्न प्रोडक्ट बना हुआ होता है. तो ये एक कंप्लीट मिसकैरेज की बात है. कंप्लीट मिसकैरेज में पूरा ही जो डेवलपमेंटल्स फीटस है वो बिल्कुल रिमोट हो जाता है यूट्रस से, और उसको देखने के लिए ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं कंफर्म करने के लिए. देन इनकम्प्लीट, अगर किसी पेशेंट को इनकम्प्लीट मिसकैरेज हुआ है तो इनकम्प्लीट मिसकैरेज में क्या होता है कि जो उसका यूट्रस है उसमें जो डेवलप हो रहा है बच्चा, वो पूरा प्रॉपर तरीके से कंप्लीट अबॉर्ट नहीं हुआ है. कुछ प्रोडक्ट अबॉर्ट हो गए हैं, कुछ प्रोडक्ट उसके इनसाइड बचे हुए हैं यूट्रस के अंदर. तो उससे कुछ साइड इफेक्ट है, जैसे पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है या पेन, लगातार पेन रह सकता है. देन या फिर पॉलिप्स फॉर्मेशन हो सकते हैं. पेशेंट को मेन दिक्कत होती है उसमें इनकम्प्लीट अबॉर्शंस में. फिर उसको एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें कंफर्म करते हैं कि उसको आरपीओसी है. अगर पेशेंट को आरपीओसी है तो फिर इसमें कोर्टेज करते हैं, उसको डीएनसी करते हैं. और पेशेंट को डीएनसी से पहले अगर कुछ टाइम देखा जाए तो इनका उसको कंप्लीट करने के लिए मिजोप्रोस्टोल 200 mg की टेबलेट आती है, उसको पर वेजाइनल एवरी 4 आवर्स में रखना होता है. वेजाइनली पर आवर्सली एवरी 4 घंटे में मिजोप्रोस्टोल टेबलेट को रखना पड़ता है वेजाइना में. और फिर पेशेंट का वो अंडर जनरल एनेस्थीसिया या फिर मतलब एनाल्जेसिक कुछ इंजेक्शंस होते हैं, जैसे ट्रामाडोल है एंड वो एनाल्जेसिक है, या प्रोपोफॉल इंजेक्शन है. प्रोपोफॉल इंजेक्शन होता है, उसको आईवी देकर पेशेंट को सेडेट कर उस चीज़ को अंजाम देना पड़ता है, जैसे डीएनसी है उस चीज़ में. तो फिर उसको कम्प्लीटली जो रिटेंट प्रोडक्ट है उसको रिमूव कर दिया जाता है, और पेशेंट को मिजोप्रोस्टोल परवेजन रखनी होती है. उससे डीएनसी से पहले भी रख सकते हैं. अगर उससे कंप्लीट अबॉर्ट हो जाता है तो डीएनसी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती फिर पेशेंट को. और ये कंप्लीट इनकम्प्लीट मिसकैरेज की मैंने अभी आपको डिस्कस की है. इनकम्प्लीट अबॉर्शंस में पेशेंट को वेजाइनल ब्लीडिंग और लोअर एब्डोमिनल पेन होता है पेशेंट को, और वेजाइनल एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है. इस कंडीशंस में पेशेंट का ये कंफर्म किया जाता है कि अल्ट्रासाउंड से कि रिटेंट प्रोडक्ट तो नहीं है. फिर अगर रिटेंट प्रोडक्ट है तो उसमें परवेजन मिजोप्रोस्टोल टेबलेट रखी जाती है. अगर उससे रिलीफ नहीं मिलता पेशेंट को, उसे कंप्लीट अबॉर्शन नहीं होता है, तो फिर पेशेंट को डीएनसी करानी पड़ती है. इसमें मोर चांस होते हैं सेप्सिस से, या प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है, या यूट्राइन पॉलिप्स है, वो चीज़ों की इसमें प्लेसेंटल पॉलिप्स है, उस चीज़ों की ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस होने के मोर चांस होते हैं. और इसमें मेन चीज़ यही होती है, उसको इंटरनल ब्लीडिंग या जो रोकने के लिए अपन डीएनसी करते हैं, जो प्रोडक्ट बचा हुआ उसको निकाल देते हैं, फिर उसे पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है. उसमें फिर एंटीबायोटिक दे सकते हैं अगर डीएनसी करनी है. उसके बाद जो एंटीबायोटिक जैसे मेट्रोजिल है 400 mg में, उसको ओडी कर सकते हैं या बीडी कर सकते हैं, या फिर हम उसके साथ में जो ये क्या नाम इसका डॉक्सीसाइक्लिन का कैप्सूल आता है 100 mg में, वो उसको हम बीडी कर सकते हैं. एक एनाल्जेसिक टेबलेट दे सकते हैं जिसमें जो पेन रिलीफ मेडिसिन है, सिग्नोफ्लाम वगैरह. एंड फिर हम आयरन की टेबलेट दे सकते हैं पेशेंट को. जब मिजोप्रोस्टोल की उसकी मिथार्जिन की टेबलेट आती है, उसको बीडी कर सकते हैं.
My dear friend, today I will discuss abortions. What is abortions? Abortions क्या होता है? Abortion क्या होता है? Abortion is the expulsions of embryo, यानी embryo का expulsions होना from its mother, इस मदर से, and its weight 500 ग्राम, या तो उसका वजन 500 ग्राम या उससे लेस है, यानी उससे कम है. When it is not capable of independent सर्वाइवल, जो अपने आप खुद पे सर्वाइव नहीं कर सकता. दिस 500 ग्राम ऑफ फीटल डेवलपमेंट इज अटेंड अप्रोक्सीमेटली एट ए 22 वीक ऑफ गेस्टेशन, जिसकी जो एज है, जो 22 वीक ऑफ प्रेगनेंसी है उसकी या उससे कम में एक्सपेल्ड आउट होता है. एक्सपेल्ड एम्ब्रियो या फीटस इज कॉल्ड ए अबॉर्शन, यानी फीटस का या एम्ब्रियो को एक्सपेल्ड आउट हो जाना यूट्रस से, उसको अबॉर्शंस कहा जाता है. अबॉर्शन कहा जाता है. द टर्म मिसकैरेज इज रिकमेंडेड टर्मिनोलॉजी फॉर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस. जो मिसकैरेज है, जो स्पॉन्टेनियस हो रहा है, यानी सडन अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली अचानक से, उसको मिसकैरेज भी कहा जाता है. देयर आर 75% अबॉर्शंस होते हैं बिफोर द 16th वीक ऑफ द गेस्टेशन, यानी 75% जो अबॉर्शंस होते हैं वो 16 वीक से पहले हो जाते हैं, और 75% अबॉर्शंस 8 वीक से पहले हो जाते हैं. अब अपन बात कर लेते हैं इसकी ईटोलॉजी की. क्या कारण हो सकता है जो अबॉर्शंस होता है, जो बच्चा गिरता है, क्या कारण है? देयर आर द फ्लोइंग ईटोलॉजी फैक्टर्स फॉर द मिसकैरेज लाइक दैट, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, इंडोक्राइनल कंडीशंस हो सकती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकता है, यानी जैसे हाइपरटेंशंस है, या इंडोक्राइन में जैसे कि डायबिटीज है, थायराइड्स है, ये एबनॉर्मलिटीज़ डेवलप हो सकती है. एनाटॉमिक हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से, एंटी फीटल एंटीबॉडीज़ की वजह से, या थ्रोम्बोफीलिया की वजह से अदर्स कुछ डिफेक्ट हो सकते हैं. जैसे अपन जेनेटिक की बात कर लेते हैं. देयर आर द 50% ऑफ अर्ली मिसकैरेज आर ड्यू टू द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से, और साइटोजेनेटिक एबनॉर्मलिटी या मोनोजोमी इज द सिंगल मोस्ट कॉमन एबनॉर्मलिटीज. फिर कर लेते हैं इंडोक्राइन मेटाबॉलिक फैक्टर्स, जैसे डेफिशिएंट प्रोजेस्टेरोन्स सिक्रेशंस फ्रॉम कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन कम हो जाना, थायराइड एबनॉर्मलिटी की वजह से, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म, डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से, यानी शुगर लेवल ज़्यादा हो जाना. एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़ में क्या आता है? सर्वाइकल इनकम्पिटेंस या कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस ऑफ यूट्रस है, या फिर रिड्यूस इंट्रायूट्राइन वॉल्यूम, या रिड्यूस एक्सपेंसिड प्रॉपर्टी ऑफ द यूट्रस, या इंक्रीज यूट्राइन इरिटेबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, या यूट्राइन फाइब्रोइड्स की वजह से, या फिर डिक्रीज वस्कुलरिटी ऑफ द इम्प्लांटेशन साइट. इम्प्लांटेशन जो साइट है उसकी वस्कुलरिटी है, जो वहाँ पर ब्लड सप्लाई है, वो उसका इनकम्प्लीट हो जाना. इंट्रायूट्राइन एडिशन, जो इंट्रायूट्राइन्स है उसका चिपक जाना, उसकी वजह से भी ये अबॉर्शन हो सकते हैं. फिर इन्फेक्शन की बात कर लेते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. फिर इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि देयर आर द पेशेंट फ्रॉम एंटीबॉडी अगेंस्ट देयर ओवन टिश्यू एंड प्लेसेंटा, यानी जो प्लेसेंटा है और उसका टिश्यू है उसकी अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्मेशंस हो जाती है. एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एंटी डीएनए एंटीबॉडीज़, एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ या एंटी फीटल एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं, या मैटरनल मेडिकल इलनेस, यानी साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है या हेमोग्लोबिनोपैथी है, उनकी वजह से, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से भी मिसकैरेज या बच्चे अबॉर्ट होते हैं. ब्लड ग्रुप इनकम्पेटिबिलिटी में जैसे RH इनकम्पेटिबिलिटी रेयर केसेस में माना जाता है.
केस ऑफ डेथ ऑफ द फीटस बिफोर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी विद ग्रुप ए हस्बैंड, यानी हस्बैंड का ब्लड ग्रुप ए है एंड ग्रुप ओ वाइफ का है, हैव गॉट ए हायर इंसिडेंस ऑफ अबॉर्शंस, यानी हस्बैंड का ब्लड ग्रुप ए है और वाइफ का ब्लड ग्रुप ओ है, तो इनमें हायर इंसिडेंस हो जाती है अबॉर्शन के लिए, ज़्यादा अबॉर्ट होते हैं ऐसे पेशेंट का। ये प्रीमेच्योर रप्चर्स ऑफ द मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन है जो प्रीमेच्योर मैच्योर नहीं हुआ है, उससे पहले ही मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, उसकी वजह से अबॉर्शन हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर में जैसे अपन बात कर लेते हैं, सिगरेट स्मोकिंग कोई पेशेंट है, अल्कोहल कंजप्शंस वाला, एक्स तरह की एक्सपोजर्स में आया हुआ, कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट्स लिया हुआ कोई, यानी जैसे MTP टैबलेट या किट्स ले लेते हैं। कॉमन कोज ऑफ मिसकैरेज ये इसमें आते हैं। अच्छा, फिर अपन बात कर लेते हैं थ्रेटेंड मिसकैरेज की। कौन सा? थ्रेटेंड मिसकैरेज। इट इज ए क्लिनिकल एंटिटी व्हेन द प्रोसेस ऑफ मिसकैरेज हैज स्टार्टेड। क्या है? ये एक क्लिनिकल एंटिटी है जहाँ पर जो मिसकैरेज है वो स्टार्ट हो जाता है, बट रिकवरी इज इम्पॉसिबल, उसमें रिकवरी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसमें क्लिनिकल फीचर क्या हो सकते हैं, जैसे ब्लीडिंग पर वेजाइना, यूजुअली पेनलेस ब्लीडिंग होगी वेजाइना से, पेन होगा ड्यू टू द नेचर, लोअर एब्डोमेन पे पेन होगा पेशेंट को, यूट्रस एंड सर्विक्स फील सॉफ्ट। इन्वेस्टिगेशंस में क्या कराएंगे? CBC कराएंगे, ब्लड ग्रुप कराएंगे, RHN कंपेटेबिलिटी कराएंगे, यूरिन टेस्ट कराएंगे, USG ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी TVS ये कराएंगे, उससे कंफर्मेशन करने के लिए कि यूट्रस के अंदर जो फीटस है वो भी बचा है या कितना डैमेज है। अब ट्रीटमेंट में क्या है, कहेंगे पेशेंट को रेस्ट देंगे, रेस्ट इज द मोस्ट हेल्पफुल, या रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एक्टिविटी, उसकी एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, या टेबलेट में हम डाइजिपाम या ट्वाइस ए डे देंगे पेन किलर के रूप में। और फिर मैंने कंप्लीट मिसकैरेज है, इनकम्प्लीट मिसकैरेज है। कंप्लीट मिसकैरेज में जो फीटस है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है यूट्रस से, और इनकम्प्लीट में कुछ प्रोडक्ट रिटेन रह जाते हैं यूट्रस के अंदर, देन उसके लिए फिर DNC की रिक्वायरमेंट पड़ती है ये चीज़। फिर इसमें अपन एडवाइस की बात कर लेते हैं कि एडवाइस ऑन डिस्चार्ज, द पेशेंट शुड लिमिट हर एक्टिविटीज़ फॉर लास्ट 2 वीक्स तक उसकी एक्टिविटीज़ को कम कर देते हैं या रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, एंड अवॉइड हैवी वर्क, वजनदार चीज़ जिसमें प्रेशर पड़े उसको अवॉइड कर देते हैं, मना बंद कर देते हैं, पेशेंट का नहीं करवाते उसे। कोइटस इज अवॉइडेड, सेक्सुअल इंटरकोर्स को ड्यूरिंग दिस पीरियड स्टॉप कर देते हैं। सी शुड बी फॉलोड अप द रिपीट सोनोग्राफी कराते हैं 3 से 4 वीक्स के टाइम में। अगर बिफोर 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी है, डायलिटेशंस एंड इवैक्यूएशंस फॉलोड बाय कोर्टेज ऑफ द यूट्राइन कैविटी बाय ब्लंट कोरेट using analgesic under general anesthesia, alternately suction evacuation followed by cortege to be done। अगर आफ्टर 12 वीक यानी 12 वीक के बाद की जो प्रेगनेंसी है तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन या अबॉर्शन है, तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को अंजाम दिया जाता है ऑक्सीटोसिन की वजह से। ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगाते हैं 10 यूनिट 500 ml NS में देते हैं 10 यूनिट, यानी 40 से 60 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीटोसिन ड्रिप को चलता रहना चाहिए। अगर फीटस एक्सपेल्ड आउट हो जाता है और प्लेसेंटा रिटेन रह जाता है, उसके अंदर रह जाता है, इट इज़ रिमूव्ड बाय ओवम फॉरसेप्स आता है, उससे रिमूव किया जाता है। इफ लाइंग सेपरेटेड, उसको अलग किया जाता है। इफ द प्लेसेंटा इज नॉट सेपरेटेड, अगर प्लेसेंटा सेपरेट नहीं होता, डिजिटल सेपरेशन फॉलोड बाय इट्स इवैक्यूएशन इज टू बी डन अंडर जनरल एनेस्थीसिया। में क्या करते हैं, इवैक्यूएशन करते हैं अंडर जनरल एनेस्थीसिया।